Good morning everyone. I'm here at Nagaraj's farm. It's called Farmer's Nest. It's in the Gunjur area, which is very close to Vartur. It's in Bangalore. So I'll be talking to Nagaraj today and find out more about his farm, what he does, how did he start this whole thing. So looking forward to a very exciting conversation with him. तो पैंडेमिक सिचुएशन में मैंने फार्मिंग करने में शुरू किया। अच्छा। तब तो बहुत डिफिकल्ट था फार्मिंग करने को। तो आप पैंडेमिक के पहले फार्मिंग नहीं कर रहा था। अच्छा, पहला आप क्या कर रहे थे? मार्केटिंग फील्ड में थोड़ा कर रहा था, वो मेरे को उतना पसंद नहीं आया। अच्छा। इसलिए मैंने सोचा लैंड तो है तो फार्मिंग लेट्स ट्राई, वो तो ऑर्गेनिक ही करना है करके। उसका पहले 10 साल का पहले मैंने घर में बोल रहा था हम जो उगाता है वही खाना है करके। टोटली जीरो केमिकल जीरो पेस्ट फूड खाना है करके घर में बोल रहा था। अच्छा। तब तो मैं नहीं, अकेला नहीं, टोटल थोड़ा एक कम्युनिटी बेसिस में हम देने के लिए अभी टन्स एंड टन्स ग्रो करके सोसाइटी को दे रहा है। वो बहुत खुशी का बात हो रहा है। और ये एक बात बताइए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। सो आपके पिताजी फार्मर थे पहले से? यूजुअली नहीं, 25 इयर्स का पहले फार्मिंग कर रहा था। अच्छा। वो तो तब कर रहा था, उतना इंटीग्रेटेड फार्मिंग नहीं। ओके। लाइक कन्वेंशन फार्मिंग के जैसा तो वो कर भी रहा था। थोड़ा सा केमिकल्स यूज कर रहे थे आपके? 25 इयर्स का पहले, उतना ज्यादा नहीं। तब तो बहुत, अभी तो क्लाइमेटिंग का वेरिएशंस का वजह से फार्मर सोचता है ज्यादा केमिकल्स यूज करना है। सो उसको कैसा ब्रेक करना है करके सोचना है हर फार्मर। करेक्ट। सो कभी भी सोचता नहीं। पहले तो बोलने से एक 40 इयर्स का इयर्स का पहले कोई केमिकल्स नहीं यूज कर रहा था, यूज नहीं करता था। सो अभी तो बहुत रैंडमली यूज कर रहा है। ये तो मिथ है, विदाउट केमिकल वी आर नॉट सक्सीड इन फार्मिंग करके एक मिथ है। ये एक मिथ है, आप मानते हो? अच्छा अच्छा। और ये मिथ को ब्रेक करना है। एक एथिक्स रख के ऑर्गेनिक फार्म करने से वो मिथ को ब्रेक करने को हो जाएगा। राइट। तो सो आपके फादर पहले फार्मिंग कर रहे थे, उसके बाद आप पैंडेमिक के टाइम पे जैसे आपका मार्केटिंग का जॉब था वो आपने छोड़ के आपने सोचा कि चलो मुझे फार्मिंग करना है, और पैंडेमिक के टाइम पे आपने सोचा, और तब आप बहुत क्लियर थे ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में। तो ये आपको कैसे पता चला? मेरे को उतना नॉलेज नहीं था ऑर्गेनिक फार्मिंग करने में। सो मैंने पहले जीरो नॉलेज था मेरे को। ओके। जब मैंने वो इधर आया, बहुत डिफिकल्ट्स आया मेरे को। अच्छा। वो डिफिकल्ट से मैंने बहुत सारा सीखा। जो एक बार फेल होता है ना, उस क्रॉप को नेक्स्ट टाइम हमने कैसा उसको रिवाइव किया और अच्छा से उसको कैसा हम ब्रेक थ्रू करके लाया करके, वही एक चैलेंजिंग पॉइंट मेरे को सीखने को इधर नेचर में मिला। अच्छा। तो ये इंटरेस्टिंग है। सो आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं था, बट आपको आइडिया था कि अगर मुझे फार्मिंग करना है तो मुझे लेकिन जीरो ही केमिकल फार्मिंग करना है, केमिकल फार्मिंग करना है, वही इंटेंशन रख के मैंने फार्मिंग के लिए आया था। तो आपके तो अगर फादर फार्मिंग में थे तो आप जानते होंगे और फार्मर्स को ये एरिया में भी जो केमिकल फार्मिंग करते हैं, आपको लगता है कि वो उतना ही रेशियो जितना बॉटल में लिखा रहता है कि इतना ml पर इतना वाटर, उतना ही यूज़ कर रहे हैं, या आपको लगता है बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है? एक्चुअली अभी तो केमिकल आप पूछ रहे हैं, केमिकल फार्मर्स के बारे में। वो तो मैंने देखा नहीं, लेकिन यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने बहुत बार सीड्स के लिए कुछ शॉप्स के सामने पास गए थे। लोग क्यू में रहते थे वो शॉप्स के अंदर। मैं सिर्फ और सिर्फ सीड्स लाता है। मैं सीड्स लाता है, वो लोग ऐसा क्या बोलता है इसको, ऐसा हाथ जोड़ के ऐसा खड़ा रहता है। समय थोड़ा हमको औषध
दे दीजिए हाँ। सारे लोग को खिलाना है उसके करके हाथ जोड़ के करता है कि अरे, मैंने आप कभी खरीदा नहीं क्योंकि आपको जरूरत नहीं, आप बहुत खुद ये सब बनाते मीन्स मैं बहुत सरप्राइज हूँ उधर जाने का टाइम में, देखने का टाइम में, क्यों लोग इतना केमिकल्स लेके जाके हमको एक ही एक सोर्स है, ये साइल को खराब करने के लिए हमको खाना देने वाला एक ही सोर्स है। करेक्ट। खाना सब ऑल ओवर द यूनिवर्स खाना देने का एक ही सोर्स है, विदाउट वी कैनॉट सर्वाइव विदाउट साइल। सही बात है ना मैम? करेक्ट एब्सोल्युटली। इसको केमिकल स्पीड करके हम किधर जा रहा है करके वो मैं थोड़ा सरप्राइज होता हूँ उधर जाने का टाइम, देखने का टाइम। हाँ, और ऐसे लगता है कभी कभी कि जैसे वो शॉप वाला ही एक डॉक्टर है और वो ही बोलता है कि अच्छा ये ले लो, वो ले लो, ये खरीद लो, ये डाल दो। वो तो डॉक्टर तो नहीं है, उनको डॉक्टर बनवा दिया इस लोगों ने। हाँ, ऐसे लगता है जैसे ये लोग सब क्यू में खड़े हैं और एक लीफ लेके आते हैं, अच्छा बोलो क्या करना चाहिए। उनको भी नॉलेज नहीं रहता है, वो भी कुछ और बोल देते हैं। एक के लिए मीन्स ट्रीटमेंट एक है, दवा 10 दे देते हैं। हाँ, और जितना ये कॉस्ट इनका बढ़ता जाता है ना, फार्मर का जो स्पेंडिंग करते हैं पर एकड़ वो बढ़ता जाता है बिकॉज ऑफ दिस, और डिपेंडेंट हो जाता है। आप देख लीजिए मैम, इधर मेरा फार्म थ्रू आउट द ईयर 365, या तो बारिश हो या तो कुछ हो 365 अराउंड द क्लॉक मीन्स 12 आवर काम चलता ही रहेगा इधर। वाव। इधर तो सारे 5-6 लोग इधर काम करता है। अच्छा। इधर का सामने का लोग क्या करता है, अकेशनली क्रॉप डालता है। अकेशनली क्रॉप डाल के वो लोग बारिश आने से नुकसान हो गया छोड़ देता है। अच्छा। या तो केमिकल्स ज़्यादा फीड कर देता है, छोड़ देता है, क्रॉप खराब होने से छोड़ देता है, उनका फ्री नॉलेज नहीं होता है। सो हम तो इधर क्या मानना है, पहले साइल को प्रिपेयर करना है, साइल को रिजुविनेट करना है। मान लीजिए मैंने पहला एक एग्जांपल बोलता हूँ, ऐसा वक्त करके ऐसा चलिए। सो ऐसा ही ले लीजिए। अब जाइए। पहला मैंने टमाटर डालने का टाइम में पहला ऑर्गेनिक स्टार्ट करने का टाइम में मैंने वोल करके पोल डालता है उसको स्टेकिंग करने के लिए, टमाटर को स्टेकिंग करने के लिए। तब तो मेरे को बहुत गड्ढा खोदने के लिए उसको वोल करने में बहुत मीन्स तकलीफ हो रहा था, हार्ड साइल करके। सो अभी लास्ट ईयर हमने ट्राई किया, आफ्टर 3 इयर्स में वो तो इजीली अंदर पोल डालने के लिए 2 बार ऐसा गड्ढा खोदने से वॉल बन जाता था। अच्छा, तो पहले इतना कॉम्पैक्ट था, अभी इतना स्मूथ हो गया लैंड। सो क्योंकि मैं इससे मेरे को समझ में आया सो ऑर्गेनिक लैंड्स तो अंडरग्राउंड वाटर को इंक्रीज करेगा और इंक्रीज करेगा। क्योंकि मान लीजिए अभी तो हम पी रहे हैं बहुत कंटामिनेटेड वाटर को फिल्टर करके हम पी रहे हैं, वही वाटर भी उसमें मिनरल भी नहीं। हम बचपन में पी रहे थे एक पॉन्ड का वाटर, एक लेक का वाटर, एक ओपन वेल का वाटर पी रहा था बचपन में। अभी तो कैसा हालत आ गया, ये हालत के कौन कारण है? हम ही कारण है। बेसिकली पहला आप भी सोचना है, जो लोग मार्केट से लाके खाना खा रहे हैं ना, आप लोग भी सोचना है हम तो कहाँ पहुंचा रहा है ये तो एनवायरनमेंट के लिए, ये भी सोचना है। सो वाटर खराब कौन कर दिया? आप तो एंटरटेन कर रहा है, किसको एंटरटेन कर रहा है? केमिकल फूड को एंटरटेन कर रहा है। केमिकल फूड तो इकोलॉजिकल सिस्टम को, इकोसिस्टम्स को टोटली डैमेज कर रहा है, खराब कर रहा है। ये भी सोचना है ना, ये तो आपका पार्ट है। अब तो अच्छा है, दिखने में अच्छा है, ये तो फ्रूट बहुत टेस्टी है, हमारा गोवा फ्रूट तो बहुत टेस्टी है। लेकिन दिखने में उतना अच्छा नहीं है। इसमें न्यूट्रिशंस बहुत है। उसमें न्यूट्रिशंस कहाँ से आया? केमिकल से आया हुआ है। उस तो देखने के वो अच्छा लग रहा है, वो आप खा रहे हैं, आप काके क्या कर रहे हैं? साइल को भी नुकसान कर रहे हैं, खाने लोग भी ये फैक्ट को समझना है। तो ये हम जो हमारे सर में जो बात है, ये आइडिया है कि अच्छा दिखेगा तो हमारे लिए अच्छा है, वो रॉन्ग है ना। शाइनी जैसे टमाटर है, शाइनी दिखना चाहिए, एक स्पॉट भी नहीं रहना चाहिए। अगर गुआवा है तो गुआवा एकदम परफेक्ट रहना चाहिए, राउंड रहना चाहिए, पपाया ये साइज का रहना चाहिए। तो लेकिन नेचर तो सब चीज़ ऐसे परफेक्ट तो नहीं, मतलब परफेक्ट है बट डिफरेंट रहता है ना नेचर में। जैसे हम सब लोग अलग है, तो क्यों फ्रूट्स भी, वेजिटेबल्स को हम लोग चाहते हैं कि सब सेम हो, है ना?
जिन लोगों को याद है नहीं याद है, मेरे को मालूम नहीं, मेरे को हाँ, याद है। हाँ, अम्मा पहले मोरिंगा लीव्स लेके आता था। हाँ। मोरिंगा लीव्स लेके आके एक रागी आटा में उसको पूरा निकाल के रागी आटा में ऐसा ऊपर चढ़ा के ऐसा ऐसा मारता था वो पत्तों अच्छा, को। क्योंकि मेरे को अभी समझ में आ रहा है क्यों ऐसा कर रहा था। हाँ, उसको उसका ऊपर एफिड्स करके एक इंसेक्ट होता था। हाँ, उसको निकालने के लिए, उसको क्लीन करने के लिए वो रागी आटा को यूज करके क्लीन कर रहा था। ओह, सो उन हमारा पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को मालूम था वो कीड़ा जो खाएगा वो हमारे लिए, खुद के लिए भी खुद के अच्छा लिए भी है करके। अभी तो एक कीड़ा नहीं, वो मोरिंगा लीफ इतना होता है, उसका हाँ। ऊपर एक होल होने से भी पीपल्स मना करता है खाने मना के। करता है, मना या फिर करता है। थोड़ा सा स्लाइट येलोइंग हो जाता है, अच्छा तभी खाना खा लो, अच्छा खाना खा लीजिए, हाँ, हॉस्पिटल को खाने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। हाँ, जैसे हम लोग हाँ, खाने पे हम लोग को ब्रिंजल, खर्च नहीं करना है। ब्रिंजल हाँ, ब्रिंजल को बहुत जल्दी इंसेक्ट्स अफेक्ट हो जाता है। करेक्ट, सो उसको इतना अफेक्ट हुआ ना, उसको काट कर दीजिए, पूरा यूज कर हाँ, दीजिए। हाँ, हम तो बचपन में ऐसे ही करता ऐसा ही था करता ना, था। ऐसे ही अभी करता अभी था। तो आप तो बहुत ब्रिलियंट बन गया, ब्रिलियंट बना के क्या कर दिया, एनवायरनमेंट को पूरा खराब कर दिया। करेक्ट, 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 वही है। सो ये आप बोल रहे हो कि बेसिकली ये हम सबका रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ये अवेयर हो जाए कि बेसिकली हम जब बोल रहे हैं फार्मर्स को, ये चीज़ बोल रहे हैं ना कि हमें सब शाइनी चाहिए, तो बेचारे फार्मर्स क्या करेंगे, वो लोग केमिकल डालेंगे, है ना, क्योंकि उनको पेस्ट नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो वो लोग जाके केमिकल डालेंगे, वापस आप ही को वो इफेक्ट होगा और सॉइल को भी इफेक्ट होगा। अगर सॉइल का फर्टिलिटी नीचे जाते जाएगा तो एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब सॉइल फर्टाइल नहीं रहेगा, आप उसमें ग्रो कुछ नहीं कर सकते हो। डेजर्टिफिकेशन हो जाएगा मैम। इतना लैंड है हमारा यूनिवर्स में, इतना लैंड फर्टाइल साइल है। उतने में कितना शहर्स बन रहा है, कितना वो कंस्ट्रक्शंस बन रहा है, एनक्रोचमेंट्स हो रहा है, पूरा करके इतना लैंड को भी हम खराब करने से क्या फायदा होगा। सिर्फ और सिर्फ अकेली सारे यूनिवर्स में एग्जिस्टिंग लिविंग बीइंग्स है ना मैम। हाँ, सो एग्जिस्टिंग बीइंग्स इटसेल्फ इट्स प्रोटेक्टिंग इकोलॉजी सिस्टम। सो इकोलॉजी सिस्टम को प्रोटेक्ट कर रहा है, एक्सेप्ट ह्यूमन। ह्यूमन तो इसको अगेंस्ट हो रहा है। सो इसको और ह्यूमन इज समझना चाहिए। इसको समझने से मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ मैम, क्या डिफरेंस होएगा। ये तो रेड अमरंथ से इसका रिकॉर्ड है 10th को हमने डाला है। 10th मीन्स आज 25th डे, आज 25th डे है। 25th डे मान लीजिए कितना अच्छा है, वाह, कितना अच्छा है। हाँ, ये देखिए आप ऐसे ही निकाल रहे हो एकदम विदाउट एफर्ट। ये तो बहुत टेंडर भी है, टेंडर भी है। हाँ, देख लीजिए कितना अच्छा है। हाँ, सो ऐसा ऑर्गेनिक में भी हो जाएगा। सो ऑर्गेनिक में कोरिएंडर देख लीजिए, अभी 25 डेज का और 5 दिन में हार्वेस्ट होने वाला है। सो बहुत अच्छा दिख रहा है। हाँ, इवन सिंगल ड्रॉप ऑफ केमिकल भी, आप जो लैंड में आप वॉक कर रहे हैं ना, ये लैंड तो जीरो केमिकल प्रैक्टिसिंग लैंड है। ये तो ये 25th डे का है। अभी हम हार्वेस्टिंग भी कर दिया। अभी तो कोरिएंडर का बहुत कोरिएंडर डिमांड में है। ये प्रैक्टिस करना है। अभी तो फार्मर लेजी बन गए, बहुत लेजी बन गया। सो ये तो कम्युनिटी का जैसा एक कम्युनिटी बनवा के, फार्मर्स का एक कम्युनिटी बनवा के, सो ऐसा करने से जो नॉलेज है, जो प्रॉब्लम है, जो डिफिकल्ट है, शेयर करना है। और जिनका जो प्रॉब्लम फेस हो रहा है वो प्रॉब्लम आके दूसरा से अकेली अचीवमेंट करने का बहुत मुश्किल होता है। दूसरा फार्मर्स के साथ सो क्या प्रॉब्लम हुआ, क्या नुकसान हुआ, क्या एडवांटेज हुआ, वो भी बताना पड़ता है। सो हम ऐसा हमारा फार्मर्स नेस्ट का प्लेटफॉर्म में अभी हम तो फार्मर्स को ट्रांसफर करने के लिए हमारा नॉलेज जो डिफिकल्ट है वो फार्मर्स नेस्ट का थ्रू, आपके थ्रू ऐसा नॉलेज शेयर करने के लिए हम तो बहुत खुश है। तो आप दूसरे फार्मर्स के साथ भी कनेक्ट करके उनको बोलते हो कि क्या करना चाहिए, उनको मेंटर करते रहते हो, ग्रुप फार्मिंग करते रहते हो। वंडरफुल।